हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट हमने किया था डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस एंड फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन। आज हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट सपोज जैसे हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है से इस तरह से, ठीक है, कुछ भी उसमें आप वैल्यूज ले सकते हो, से एक्स स्क्वायर 2x क्यूब x रेज़ टू पावर 5 log x x स्क्वायर। ठीक है, सपोज ये डिटर्मिनेंट है, से इसको मैं डेल्टा बोलती हूँ। अगर इसका मैंने डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या निकालूंगी? आप देखिए, यहाँ तो मैं रो वाइज चलूंगी, यहाँ मैं कॉलम वाइज करूंगी। सो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर? यहाँ 3 रोज हैं या 3 कॉलम्स हैं, तो ये क्या होगा? एडिशन ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या होगा? या तो आप लोगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट रो, बाकी रोज क्या है एज इट इज रहने दोगे। सेकंड में क्या लोगे? डेरिवेटिव ऑफ सेकंड रो, बाकी रोज एज इट इज रहने दोगे। थर्ड डिटर्मिनेंट में क्या लोगे? डेरिवेटिव ऑफ थर्ड रो और बाकी सब एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, इस एग्जांपल को देखते हैं। सपोज अगर मैं ये वैल्यू लिख रही हूं, तो ये क्या है? इसमें या तो इस रो का या इस कॉलम का क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव। सो मैं रो वाइज कर रही हूं, तो ये आपका आ गया रो का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का 2x, 3x क्यूब का 3x स्क्वायर। बाकी की जो भी रेस्ट ऑफ दी रोज है उनको हम नहीं छेड़ेंगे, जो भी उसमें लिखा है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। अगर करोगे तो सब डिटर्मिनेंट्स में कॉलम वाइज या सब डिटर्मिनेंट्स में रोज वाइज। ठीक है, अब 3 रोज थी ना, तो मैंने 3 डिटर्मिनेंट बना लिए प्लस साइन के साथ। अब सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे? जो आपकी फर्स्ट रो है उसको नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज लिखेंगे। थर्ड रो भी एज इट इज लिखेंगे। चेंज क्या करेंगे? सेकंड रो का सिर्फ डेरिवेटिव निकालेंगे। ये सेकंड रो है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, प्लस अब क्या निकालेंगे? थर्ड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एंड सेकंड रो को एज इट इज लिख देंगे, जो भी आपकी गिवन है। ठीक है, और थर्ड रो या थर्ड कॉलम का हम क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव। ठीक है, सो ये जो आपका टोटल बना, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसके साथ ही 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल देखिए। अगर उसने एफ एक्स दिया है x प्लस ए क्यूब ए बी ए सी ए बी एक्स प्लस बी क्यूब एंड सो ऑन, और हमने एफ डैश एक्स निकालना है, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या बनेगा? इसको मैं कॉलम वाइज कर रही हूँ क्योंकि हमने पिछला सम क्या है रो वाइज किया। सो ये हम क्या कर रहे हैं? कॉलम वाइज। ठीक है, अब देखिए, अब जब मैं फर्स्ट कॉलम ले रही हूं तो मैं फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव लूं, तो ए बी सी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 1, फिर 0, फिर 0, बाकी सारी कांस्टेंट थी। सेकंड एंड थर्ड कॉलम को हम एज इट इज आगे ले आएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? प्लस फिर डिटर्मिनेंट करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड रो, थर्ड कॉलम विल रिमेन सेम and we will take the derivative of the second column। सेकेंड कॉलम में यहाँ वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो ये बना 0 1 0 प्लस। अब ये दोनों आपके कॉलम्स एज इट इज आएंगे, फर्स्ट 2 कॉलम्स, एंड वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये बनेगा 0 0 एंड 1। सो दिस विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, सो हमने रो वाइज भी करके देख लिया और कॉलम वाइज भी कर लिया। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट सम देखिए। सम वो कहता है कि सपोज एफ, ये बेस में आर लिखा है, एक्स जी एक्स एंड एच एक्स विद बेस आर। इट मीन्स आर की वैल्यू 1 2 3, इट मीन्स ये कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। जैसे उसने आर की वैल्यू 1 पुट की है यहाँ पे, तो f1 एक फंक्शन बन गया, इसी तरह f2 फंक्शन बन गया, इसी तरह f3 फंक्शन बन गया। आर पॉलिनोमियल्स इन x सच दैट एफ आर ए किसके इक्वल है? जी आर ए एंड एच आर ए एंड एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल दिया। इट मीन्स क्या है? यहाँ पे लिखा होना चाहिए था साथ में फॉर आर इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। इट मीन्स f1 ऑफ a इज इक्वल टू g1 ऑफ a इज इक्वल टू h1 ऑफ a।
सिमिलरली F1 ऑफ A इज इक्वल टू G2 ऑफ A इज इक्वल टू H2 ऑफ A। ये इस तरह से उसने क्या दिया है, गिवन दिया है। ठीक है जी, क्लियर। अब वो क्या कहना चाहता है, दिस इज गिवन। अब वो कहता है कि अगर ये डिटर्मिनेंट है आपका f ऑफ x, तो मैंने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर मैं f x का डैश निकालूं तो वो क्या बनता है, देखिए फर्स्ट रो का डेरिवेटिव लेंगे, नेक्स्ट रो एज इट इज लिख देंगे, इससे नेक्स्ट रो भी एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड के लिए काम करेंगे 1x। सो अब ये जो हमारा डेरिवेटिव निकला है, अब इसमें हम x को क्या पुट करना चाहते हैं, a। सो अगर मैं इसमें a पुट करूं तो ये बनेगा f डैश। अब हम f डैश एट a निकालेंगे, तो इन सब में क्या है, मैंने a पुट कर दिया। अब हमें पता है कि उसने गिवन क्या है, ये देखिए ये उसने दिया हुआ है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, सिर्फ इतनी टर्म जो अभी हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हाँ जी, अब दिया क्या हुआ उसने, FRA GRA HRA सेम है। इसका मतलब अगर मैं R की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये सारे इक्वल हैं। ठीक है, R की वैल्यू 2 पुट करूं तो इसके अंदर R की वैल्यू क्या पुट कर रही हूं, 2, तो ये इक्वल है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं R की वैल्यू 3 पुट करूं तो ये आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए, जब आपका G1A H1A की इक्वल हुआ तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में मैं यहीं पे कर रही हूं, टाइम बचता है, H1A की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूं, H1A की जगह पे मैं लिख सकती हूं G1A। ठीक है, H2A की जगह पे मैं लिख सकती हूँ G2A यहाँ पे, और H3A की जगह पे मैं लिख सकती हूँ G3A। ठीक है, अब देखो जब डिटर्मिनेंट में दो रोज सेम होती है तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या बनता है, 0। ठीक है, क्लियर। अब सिमिलरली अगर आप सेकंड डिटर्मिनेंट देखो तो F1A किसकी इक्वल है, H1, ये डैश सब जगह डैश नहीं है, दिस इज नॉट अ डैश हियर, 1 मिनट, यहां डैश नहीं है। ठीक है जी, क्लियर। सो इसका मतलब F1A और H1A सेम है तो इसको मैं F1 लिख लूं, F2A और H2A क्या है, सेम है तो इसको क्या लिख लूं, F2। H3 एंड F3 सेम है तो इसको क्या लिख लूं, F3। सो इस डिटर्मिनेंट में भी ये वाली रो और ये वाली रो सेम है, सो दो रो सेम है तो क्या आंसर, 0। प्लस इसमें भी देखिए F1 और G1 सेम है, F2 और G2 सेम है, F3 एंड G3 सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट में भी दो रोज सेम है तो आंसर क्या है, 0। ठीक है, सो टोटल F डैश A का आंसर हमारे पास क्या बन गया, 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहां पे उसने दिया है कि अगर fx, gx एंड hx आर 3 पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, इसका मतलब अगर मैं fx लूं से मैं ले लूं a1x² प्लस a2x प्लस a3। ठीक है, ये मैक्सिमम ये डिग्री 2 की पोलिनोमियल हो सकती है। gx क्या ले लूं, सपोज मैं ले लूं b1x² प्लस b2x प्लस b3 एंड और क्या उसने मांगा है, hx, और hx भी क्या है, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। सेकंड डिग्री पोलिनोमियल कुछ इस तरह से बनती। ठीक है, सो मैंने ये 3 क्या ले ली, पोलिनोमियल ले ली। ठीक, अब वो कहता है देन प्रूव दैट fx, gx, hx, f डैश x, g डैश s, h डैश x ये डबल डेरिवेटिव हैं। जब डबल बार डाल ली है ना, इसका मतलब fx का हम क्या ले रहे हैं, 2 टाइम्स डेरिवेटिव। ठीक है, क्या मतलब है इसका, पहले एक बार समझ लीजिए। सपोज अगर मेरे पास fx दिया हुआ है x6, तो f डैश x क्या बना, 6x रेज टू पावर 5। अब f डैश का जो आंसर है इसका मैं फिर डेरिवेटिव ले रही हूं। ठीक है, किसका डेरिवेटिव ले रही हूं, इसका। तो डैश ऑलरेडी एक थी, इसका जब डेरिवेटिव लूंगी तो एक डैश और आ गई, क्या बना, 30x रेज टू पावर 4, इसका डेरिवेटिव। इट मींस fx का क्या लिया, डबल डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड अ डबल डेरिवेटिव ऑफ
एफ एक्स। ठीक है, कि जो आंसर आया उसके ऊपर अगेन हम क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ डबल डेरिवेटिव और एफ डबल एक्स, इसका मतलब जो एफ डैश एफ एक्स का डेरिवेटिव आया उसका एक बार फिर डेरिवेटिव लेंगे। अगर ये हो तो क्या होगा, पहले एफ का क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स, फिर इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये सम चलेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। अब वो कहता है कि अगर वो कह रहा है कि अगर हमें ये सेकंड ऑर्डर 2-3 पॉलिनोमियल गिवन है तो मैंने प्रूफ करना है कि ये जो आंसर बन रहा है ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनता है। मतलब इसका जो डेरिवेटिव है, सॉरी, ये जो आपका आंसर बन रहा है इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ जी। अब अगर मैं एफ डैश एक्स निकाल लूं तो क्या बनेगा, 2a² एक्स प्लस 2a। जी डैश एक्स निकाल लूं तो क्या बनेगा, 2b1 एक्स प्लस b2। एच डैश एक्स निकाल लूं तो 2c1 एक्स प्लस c2। ठीक है, अब निकालना क्या है, डबल डेरिवेटिव भी निकालने। डबल डेरिवेटिव क्या निकला, एफ डैश एक्स कितना बना, 2a1। जी डैश इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव मतलब इसका एक बार फिर डेरिवेटिव। ठीक है, सो जी डबल डैश क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी डैश एक्स। एंड इसी तरह एच डबल डैश एक्स मतलब एच डैश एक्स का डेरिवेटिव, तो ये बना 2c1। ठीक है, देयरफॉर फाइव एक्स आपका बना a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3, b1 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस b3 बन गया। अगर मैं एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स की क्या कर दूं, वैल्यूज पुट कर दूं। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो 5x है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि अगर एफ डैश एक्स क्या है, 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाउ, आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आप डेरिवेटिव लो तो क्या बनना चाहिए, 0। इट मीन्स मैं क्या प्रूफ करना चाहती हूँ, 5 डैश एक्स क्या है, 0, तो मैं पहले क्या ढूंढूं, 5 डैश एक्स। ठीक है, तो यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, 5 डैश एक्स। तो 5 डैश एक्स किसकी इक्वल होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट रो लेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव और बाकी की रोज क्या आएंगी, एज इट इज। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, ऊपर वाली रोज एज इट इज लगा देंगे और सेकंड रो का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। अब सेकंड रो का डेरिवेटिव लेंगे तो 2a1 2b1 प्लस 2c1 बनेगा। ठीक है, और अब क्या लेना है हमने, प्लस थर्ड रो का डेरिवेटिव। ऊपर वाली दोनों रोज एज इट इज लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड रो में सब कांस्टेंट है तो आंसर क्या आ गया, 0। हाँ जी, अब आप देखिए, इट मीन्स आप चेक करो कि पहले डिटर्मिनेंट में ये दोनों रोज सेम है, दोनों। ठीक है, अगर दोनों रोज सेम हो तो पहले डिटर्मिनेंट का आंसर 0। इसमें भी ये दो रोज क्या है, आपस में सेम है तो आंसर क्या, 0। इस डिटर्मिनेंट में तो एक पूरी रो ही क्या है, 0, तो आंसर क्या है, 0। इट मीन्स जो डेरिवेटिव आपका बना 5 डैश एक्स का वो क्या बन रहा है, 0। सो अगर ये 0 है दैट इंप्लाइज 5 डैश एक्स क्या है, इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है जी, क्लियर है, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप ये सम आपको क्लियर है। इस सम में पढ़िए, इसको क्या दिया है, एफ जी एंड एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स, और डेल्टा हमें दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ एफ जी एच एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, ये इसकी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर रहे हो, इसके डेरिवेटिव का फिर क्या निकाल रहे हो, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये डैश डबल डैश आएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं जो आपको दी हुई हैं यहाँ पे। ठीक
ठीक है, क्लियर। अब वो कहता है कि ये आपका डिटर्मिनेंट दिया है, तो अगर आप डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव निकालो तो ये बनना चाहिए जो उसने गिवन है डेल्टा डैश। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूं, अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन है बहुत हाई हो जाएगा। सो पहले मैं इस डिटर्मिनेंट को क्या करूं, कोशिश करूं मिनिमाइज सिंप्लीफाई करने की। ठीक है, मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन जितनी हम कर सकते हैं वो करते हैं। अब अगर मैं इसका डैश ले रही हूं तो इसका मतलब क्या है, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट है यू एन टू वी की, तो क्या बनेगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस f इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो क्या आंसर बना, x f डैश प्लस f। ठीक है, तो इट मीन्स मैं डेल्टा को क्या लिख सकती हूं, f g h f प्लस x f डैश, g प्लस x g डैश, h प्लस x h डैश। ठीक है, हो गया। अब देखो आगे, हाँ जी, अब देखें सेकंड रो की टर्म्स को। ठीक है, सिमिलरली अब यहां पे क्या है, इसका डबल डैश का मतलब जो भी आप डेरिवेटिव निकालोगे इसका, उसका फर्दर आपने क्या निकालना है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैं पहले ये वाली वैल्यू निकालूं, बाहर ये लिखा रहने देती हूं। ये प्रोडक्ट है u इंटू वी की, तो क्या लिखूं, 2xf प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश। ठीक है, अब इसका फिर डेरिवेटिव निकालना, ये दो की फिर क्या बन गई, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का डेरिवेटिव 2x f डैश प्लस 2f इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 2x f डैश प्लस एक्स स्क्वायर f डबल डैश। तो आंसर क्या बना, एक्स स्क्वायर f डबल डैश प्लस 4x f डैश प्लस 2f। ठीक है, ये यहां बन गया। प्रॉपरली लिखते हैं, 1 मिनट। ये हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी, अगर मैं इसमें से सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दूं तो अप्लाई क्या कर रही हूं, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, अगर मैं ये करूं, मैं मल्टीपल्स ऑपरेशन इकट्ठे कर रही हूं पर एक एक करके। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन किया तो R2 माइनस R1 करोगे तो ये इसमें से माइनस हुआ, तो यहां बना x डैश प्लस g डैश प्लस x h डैश। ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करना चाहती हूं, इसमें से ये f है, यहां पे भी f है, सो R2 को R3 को क्या लिख रही हूं, R3 माइनस 2 R1। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर f डबल डैश प्लस 4x g डैश, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर f g डबल डैश प्लस 4x, यहां h डैश आएगा f डैश। ठीक है, प्लस 4x g डैश h, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर h डैश डबल डैश प्लस 4x h डैश। ठीक है, ये मैंने दो ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई किए। जब आपने दो ऑपरेशन अप्लाई किए, देखो कितना सिंप्लीफाई होके आपका आंसर बन रहा है। ठीक है जी, क्लियर। अब और क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें तो सॉल्व हो सकता है। तो अब मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, R3 इक्वल टू R3 माइनस 4 ऑफ R2। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बना आपका f g h x f डैश x g डैश x h डैश, यहां से क्या बना x2 एंड x2 ऑफ दिस। ठीक है जी, क्लियर है। सो आपने सिंप्लीफाई करके अपना डेल्टा किस में कन्वर्ट कर लिया, इन टर्म्स के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब इसको क्या कर सकते हैं, आप पहले ये देखिए जो हमने प्रूफ करना था। अब देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, हमने डेल्टा डैश में यहाँ f है, यहाँ f1 डैश प्रूफ करना है, यहाँ f ठीक है, यहाँ f1 डैश ठीक प्रूफ ठीक है, यहाँ x नजर आ रहे हैं। मैं चाहूं तो इधर से ये x को क्या लिखा सकती हूँ, कॉमन, टेकिंग x कॉमन में।
हाँ जी, अब इसमें हम क्या करें, इसमें से जो x कॉमन निकलेगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। वो x मैं यहाँ पे क्या करी हूँ, मल्टीप्लाई। तो जब आप ये दोनों ऑपरेशन लगाओगे तो आपका बनेगा f डैश d डैश h डैश x क्यूब f डबल डैश x क्यूब g डबल डैश एंड x क्यूब h डबल डैश। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका हमने क्या निकालना है, डेरिवेटिव। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये मेरी क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ठीक, अब निकालते हैं जी इसका सम, इसका डेरिवेटिव। अब मैं इसको लिख रही हूं एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब पहले इसकी फर्स्ट रो का डेरिवेटिव निकाल लूं, बाकी रोज क्या रहने दूं, फिक्स। तो डी डैश क्या बना, एफ डैश जी डैश एच डैश, अगली रोज क्या रख दी, कांस्टेंट। पहली रोज का क्या निकाल लिया, डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस अब हमने क्या करना है, सेकंड रो का क्या निकालना है, डेरिवेटिव। और फर्स्ट रोज क्या रख देनी है, एक तरह की सेम। ठीक है, प्लस अब क्या करना है, थर्ड रो का डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं क्या लिखूं, इस पूरे का डेरिवेटिव मैं निकाल नहीं रही क्योंकि जो प्रूफ है उसमें इसी तरह का उसने कुछ फॉर्मेट हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसका ऐसे लिख रही हूं, ये एक्चुअली आंसर में दिया। ठीक है, अगर ये आंसर है इसका मतलब ये सारे क्या होने चाहिए, जीरो। यहां तो ये देखो ये दोनों रोज आपस में क्या है, सेम। तो इसका आंसर वैसे ही क्या बन गया, जीरो। प्लस यहां से अगर आप एक्स क्यूब कॉमन निकाल लो इसमें से बच्चे, तो ये वाली और ये वाली रो क्या बन जाएगी, सेम। आप करके देख लो, मैं कर नहीं रही, बट ये आपकी सारी क्या बन रही हैं, कॉमन। और यहां से सेकंड का आंसर भी क्या बना, जीरो। सो पहले दोनों डिटर्मिनेंट क्या बन गए, जीरो, पर इसमें ये जीरो नहीं बन रहा। तो फाइनल आपका जो आंसर बना वो क्या बना, डेल्टा डैश। ये दोनों जीरो हो गई, इसको छोड़ दिया, तो ये आपका क्या बन गया, डेल्टा डैश का आंसर। और यही उसने क्या कहा था प्रूफ करने के लिए कि आपका जो डेल्टा डैश है वो इसके इक्विवेलेंट है। हाँ जी, क्लियर है। आई होप कि ये सम आपको क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम उसने दिया है कि y आपके पास ये दिया है और हमने इसका डेरिवेटिव ये प्रूफ करना है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो क्या बनेगा, y डैश dy बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट रो का डेरिवेटिव और नेक्स्ट रोज हमने एज इट इज रहने देनी है, प्लस क्या लिखना है, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो का डेरिवेटिव। जब आप सेकंड रो का डेरिवेटिव लोगे तो वो दोनों तीनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, प्लस फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज रहने देनी है और थर्ड रो का हमने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये जीरो बन गई। सो ये डिटर्मिनेंट का आंसर भी क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि एक रो जीरो है। इस डिटर्मिनेंट का आंसर भी क्या बना, जीरो। जब ये दोनों आंसर जीरो बन गए तो ये मैंने हटा दिए। ठीक है, तो आपका dy बाय dx सिर्फ क्या बना, f डैश x g डैश x h डैश x l m एंड a b c, जो उसने प्रूफ करने के लिए बोला है। ठीक है जी, आई होप कि जो हमने ये डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन किए ये आपको क्लियर है। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेके आएंगे डिफरेंशियल्स की ही और वीडियोस। टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।